श्वसन तंत्र की संरचना के अंदर रेस्पिरेटिव सिस्टम के अंदर नोज के बारे में पढ़ा था, जिसमें म्यूकस मेम्ब्रेन पढ़ी थी। ठीक है, उसके बाद अपन ने देखा था मुख्य रूप से लैरिंग्स के बारे में और फ्रेनिक्स के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट ऑर्गन अपना आता है लंग्स अर्थात फेफड़े, जिनको फुफ्फुस भी कह दिया जाता है। फुसफुस नहीं, क्या कहा जाता है? फुफ्फुस कहा जाता है। सबसे पहली चीज तो देखना, ये मनुष्य का मुख्य श्वसन अंग है। ये मनुष्य का क्या है? मुख्य श्वसन अंग है, अर्थात मेन रेस्पिरेटिव ऑर्गन है। क्या है? मेन रेस्पिरेटिव क्या है? ऑर्गन है, मुख्य श्वसन और अंग है। ठीक है, दूसरी चीज इनके बारे में देखें तो मनुष्य में इनकी संख्या या जीवों के अंदर लगभग इनकी संख्या कितनी पाई जाती है? 2 पाई जाती है, जो लाल भूरे रंग की क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। ठीक है, कैसी होती हैं? लाल भूरे रंग की क्या होती हैं? संरचनाएं होती हैं। ठीक है, तीसरी चीज इनके बारे में देखी जाए तो जो लंग्स होते हैं, फेफड़े पाए जाते हैं, ये स्पंज रूपी संरचना है। क्या है? स्पंज रूपी संरचना होती है, अर्थात लाइक एज स्ट्रक्चर ऑफ लंग्स इज ए स्पंज। ठीक है, यानी स्पंज की तरह इनका क्या पाया जाता है? आकार पाया जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा स्पंज के बारे में देख लेते हैं कि देखो स्पंज क्या होते हैं। ठीक है, देखो स्पंज के बारे में देखा जाए तो स्पंज जीवों का एक क्या है? वर्ग है। स्पंज क्या है? जीवों का एक वर्ग। और ये कौन से वर्ग के अंदर आता है? सबसे पहले अपन ये देखें तो एक जीवों का वर्ग होता है पोरीफेरा। देखो पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? फेरा यहाँ पर शादी वाले फेरे नहीं है। ठीक है, पोरीफेरा का अर्थ क्या होता है? पोर्स का अर्थ होता है इंग्लिश में छिद्र पाए जाना। पोर्स का अर्थ क्या होता है? छिद्र, अर्थात जिन जीवों का शरीर कैसा हो? छिद्र युक्त पाया जाता हो। ठीक है, पोर्स युक्त हो। ठीक है, उसे अपन क्या कहेंगे? पोरीफेरा कहेंगे। अगर हम इन जीवों को बाहर से देखते हैं तो इन जीवों के अंदर हमें अनेक क्या नजर आते हैं? छिद्र नजर आते हैं। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? पोरीफेरा कहा जाता है। जैसे अपन ने फोम सबने देखा है। ठीक है, फोम को अगर हम बाहर से देखते हैं तो उसमें क्या नजर आते हैं? अनेक छिद्र नजर आते हैं। ठीक है, तो छिद्रयुक्त जीव हो गए एक प्रकार से। ठीक है, इसके अलावा स्पंज भी क्या होते हैं? बाहर से देखने पर क्या नजर आते हैं? छिद्रयुक्त नजर आते हैं। इनके अंदर एक मुख्य रूप से प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट होती है कि ये जल को क्या कर सकते हैं? एब्जॉर्ब कर सकते हैं। जो वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी होती है वो क्या होती है? हाईएस्ट होती है, यानी पानी को अधिक मात्रा में क्या कर सकते हैं? अवशोषित कर सकते हैं। इनका एक जीव आता है, देखो इसके बारे में थोड़ा बता देते हैं। यूप्लेक्टेला। कौन सा जीव होता है? यूप्लेक्टेला। ठीक है, अब इसके बारे में देखो हम यहाँ पर क्यों देख रहे हैं? इसी वर्ग का जीव होता है, पोरीफेरा वर्ग का। ठीक है, इसको जापान में विवाह के समय यूज किया जाता है उपहार के रूप में। जब जापान में विवाह होता है तो इसको उपहार के रूप में, गिफ्ट के रूप में यूज किया जाता है। ठीक है, अब देखो गिफ्ट के रूप में यूज करने का तर्क क्या बताया जाता है? ज्यादातर क्या रीजन बताते हैं गिफ्ट के रूप में यूज करते हैं इसको? देखो ये इस तरह की आकृति का जीव पाया जाता है। ठीक है, जब इसका निर्माण होता है ना, प्रोडक्शन होता है या रिप्रोडक्शन के द्वारा जब ये बनता है तो जो फीमेल होती है इसकी बॉडी के अंदर क्या हो जाती है? इंटर्ड कर जाती है। इसकी बॉडी के अंदर क्या होती है? इंटर्ड कर जाती है, प्रवेश कर जाती है, यानी फीमेल इसकी बॉडी के अंदर ही रहती है। ठीक है, तो जिस तरह से ये मेल और फीमेल एक साथ रहते हैं जीवन पर्यंत, तो इसी प्रकार की भावनाएं प्रदर्शित करने के लिए जापान में इसको उपहार के रूप में देते हैं कि जिस जोड़े की शादी हो रही है वो भी इन यूप्लेक्टेला की तरह क्या रहे? जीवन पर्यंत साथ रहे। अब ये जरूरी नहीं कि भाई वो साथ रहे, चाहे इसका बैग भर कर अपन प्रदान कर दे। ठीक है, वो तो भावनाओं पर निर्भर करेगा, है ना। तो देखो यूप्लेक्टेला भी इसी वर्ग का जीव होता है। तो स्पंज का अर्थ अपन सीधा देखें तो स्पंज का अर्थ क्या होता है? छिद्रयुक्त। क्या होता है? छिद्रयुक्त। अगर हम लंग्स को देखते हैं तो ये भी बाहर से कैसे नजर आते हैं? अपन को छिद्रयुक्त नजर आते हैं, इसलिए इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है? लाइक एज स्पंज। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखें तो जो फेफड़े होते हैं इनके ऊपर एक आवरण पाया जाता है, मेम्ब्रेन होती है, सीधा कहें तो ये कवर्ड होते हैं। और उस कवर को या मेम्ब्रेन को अपन किस नाम से जाना जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन। क्या कहा जाता है? प्लूरल मेम्ब्रेन, अर्थात प्लूरल आवरण कहा जाता है। प्लूरल झिल्ली से ये क्या होते हैं?
ढके हुए होते हैं, ठीक है। वैसे एक चीज याद रखना, जो ये प्लूरल मेम्ब्रेन है और लंग्स है, जैसे ये मान लो लंग्स हो गए और ये प्लूरल मेम्ब्रेन हो गई, इसके बीच में फ्लूइड और होता है, लिक्विड और पाया जाता है, पदार्थ होता है, उसको प्लूरल फ्लूइड भी कह देते हैं अपन। तो मेन तो अपन को क्या याद रखनी है, मेम्ब्रेन याद रखनी है। कौन सी होती है, प्लूरल मेम्ब्रेन। एक तो ये इसमें से इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है और दूसरा इनकी स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ठीक है। स्पंज की तरह संरचना है और आवरण कौन सा होता है, प्लूरल। अब देखो दो पाए जा रहे हैं लंग्स, एक तो लेफ्ट वाला है और दूसरा कौन सा है, राइट वाला। जो लेफ्ट वाला है ये तो दो पार्ट में क्या होता है, या सीधा के अपन दो पालियों के रूप में, चैम्बर्स के रूप में डिवाइड हो जाता है। जैसे ये मुख्य रूप से लेफ्ट वाला है, तो ये तो दो पार्ट में, एक ऊपर की पाली हो गई और एक नीचे की। जबकि राइट वाला है वो कितने पार्ट में डिवाइड होता है, तीन पार्ट में क्या होता है, बटा होता है, ठीक है। तो ये लंग्स मुख्य रूप से दो या तीन पार्ट में बटे हैं, राइट वाला तीन में और लेफ्ट वाला कितने में बटा है, दो में बटा होता है, ठीक है। इसके बाद अपन देखें तो जो लंग्स होते हैं इनकी सबसे ज्यादा सुरक्षा किसके द्वारा होती है, लंग्स के ऊपर 12 जोड़ी, ठीक है, यानी एक डजन मान सकते, दो डजन मान सकते हैं अपन एक प्रकार से, सीधा कहें तो 12 पेयर्स पाए जाते हैं, 12 जोड़ी पाई जाती हैं बोन्स की, और वो बोन्स को कहा जाता है रिब्स, अर्थात पसलियां। क्या कहा जाता है, पसलियां, ठीक है। ये पसलियां पाई जा रही हैं, रिब्स पाई जा रही हैं, ये क्या करती हैं, लंग्स को कवर करती हैं। जो बाहरी आघात होते हैं उनसे, चोट जो लगेगी या बाहरी आघात जो होंगे उनसे सुरक्षा करने का कार्य क्या करेंगी, 12 जोड़ी रिब्स पाई जाती हैं। कई बार सीधा ही पूछ लिया जाता है, मनुष्य में रिब्स की संख्या कितनी होती है, पसलियों की संख्या कितनी होती है, 12 जोड़ी। जो आगे की ओर एक हड्डी होती है जिसको स्टर्नम कहा जाता है उससे जुड़ी होती है, पीछे की ओर मेरुदंड से। ये अपन स्केलेटन सिस्टम, कंकाल तंत्र टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। यहाँ पर केवल ये याद रखना, ये 12 जोड़ी पसलियों से क्या रहते हैं, सुरक्षित रहते हैं, ठीक है। तो ये लगभग हमारे किसकी संरचना पाई जाती है, लंग्स की पाई जाती है। अब एक चीज इसमें एक्स्ट्रा आती है, देखो जो लंग्स हैं इसमें मान लो ये अपन श्वास नली देखते हैं, पहले देखो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, अगला पार्ट इसमें ही देखते हैं अपन लंग्स के अंदर। देखो जो लंग्स हैं इनमें देखो श्वास नली आपको बताई थी स्ट्रक्चर फ्रेनिक्स की, ये आगे जाकर कितनी नलिकाओं में बढ़ जाती है, दो नलिकाओं में। इसमें बताया था आपको उपास्थि के कार्टिलेज के रिंग्स पाए जाते हैं जो सी शेप में होते हैं, किस आकार के पाए जाते हैं, सी शेप में पाए जाते हैं, सी आकार के होते हैं। अब ये श्वास नली दो भागों में बट गई, एक तो कौन से फेफड़े में गई, लंग्स में गई, लेफ्ट में, और एक राइट में। उसके बाद ये आगे जाकर और छोटी नलिकाएं बनाएंगी और उन छोटी नलिकाओं के बाद और छोटी छोटी नलिकाएं बन जाएंगी। यहां पर तो इसको कहा जा रहा है श्वास नली, यहां पर इसको कह दिया जाता है श्वसनी, इसको क्या कह देते हैं, श्वसनी, ब्रोंकाई, क्या कह दिया जाता है, ब्रोंकाई। और यहाँ पर इनको श्वसनिकाएं, ब्रोंकाइट्स कह देते हैं। मेन चीज क्या है, एक तो आप श्वसनी याद रख लेना, ब्रोंकाई। ब्रोंकाई क्या है, जब लंग्स के अंदर दोनों फ्रेनिक्स क्या करती है, टू पार्ट में डिवाइड हो जाती है। फेफड़ों के अंदर श्वास नली, मान लो भाई ये श्वास नली है ये, ठीक है, ये आगे जाकर दोनों लंग्स में दो पार्ट में बट गई ना, तो इन दोनों को अपन क्या कहेंगे, श्वसनी कहेंगे, ब्रोंकाई कहेंगे एक प्रकार से, ठीक है। अब इनके लास्ट में एक चीज याद रखना, देखो गुब्बारे जैसी क्या पाई जाती हैं, संरचनाएं पाई जाती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लंग्स के अंदर यही होती है, क्या पाई जा रही हैं, गुब्बारे जैसी क्या पाई जा रही है, संरचना पाई जा रही है। और इनको क्या कहा जाता है, एल्वोई कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एल्वोई, अर्थात वायु कूपिका या वायु कोश के नाम से इनको क्या किया जाता है, जाना जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि गैसों का जो एक्सचेंज होता है ना, ब्लड को ऑक्सीजन देना और उससे CO2 लेना, वो प्रक्रिया किसके अंदर होती है, इन वायु कोशिकाओं के अंदर ही होती है, ठीक है। इनकी संख्या अत्यधिक पाई जाती है दोनों लंग्स के अंदर, जो इसके वॉल्यूम को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, आयतन को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और ये दोनों संरचना कहां पर उपस्थित होती हैं, किस संरचना में होती है, दोनों लंग्स के अंदर। ये दोनों लंग्स के अंदर ही पाई जाती हैं, जो इसको वॉल्यूम को इंक्रीज करेंगी, आयतन को बढ़ाएंगी, और साथ में इन्हीं के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोसेस होता है
एक्सचेंज ऑफ गैसेज, ठीक है, यानी गैसों का जो विनिमय होता है वो भी किसके अंदर होता है, एल्वोली अर्थात वायु कोपिका के अंदर होता है, ठीक है। इसके बाद अपना लास्ट पार्ट, इसके नीचे एक मस्क्यूलर स्ट्रक्चर होता है, पेशीय संरचना होती है, उस पेशीय संरचना को कहा जाता है डायाफ्राम, ठीक है, डायाफ्राम। अब देखो डायाफ्राम से संबंधित क्या होता है, डायाफ्राम से संबंधित एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस बॉडी में होता है। कई बार आपने देखा होगा कि हम बोल देते हैं क्या सर बड़ी हिचकी आ रही है, कोई भावनात्मक टॉपिक भी हो सकता है ना, कोई याद करने वाले ज्यादा याद कर रहा है, तो ये याद करने से हिचकी नहीं आती है, जो हिकअप होती है, हिकअप का रीजन, हिचकी का रीजन याद करना नहीं है, ये याद रखना, ठीक है। कभी वैसी भावनाओं में रहे हो, है ना, तो देखो इसका रीजन क्या पाया जाता है, कई बार हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी के कारण या अदर प्रोसेस के कारण क्या होता है, जो ये डायाफ्राम होता है ना, इसमें ऑटोमोशन प्रोसेस होता है, स्वतः गति पाई जाती है। क्या होती है इसमें, स्वतः गति होती है, यानी इसमें डायस्टोल भी होता है और सिस्टोल भी, यानी ये सिकुड़ता भी है और भी क्या भी करता है भाई, फैलता भी है, जिसके कारण ही हम क्या करते हैं, गैस को ग्रहण कर पाते हैं अथवा छोड़ पाते हैं। कई बार इसकी गति क्या हो जाती है, बदल जाती है, इसकी मोशन क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है, और इसकी मोशन में चेंज होने के कारण ही हमारे शरीर में क्या उत्पन्न होती है, हिचकी उत्पन्न होती है, ठीक है। तो एक तरह से ये श्वसन की क्रिया को, मैकेनिज्म ऑफ रेस्पिरेशन को क्या कर रहा है, कंट्रोल भी कर रहा है, ठीक है। तो इसके कारण क्या होता है, गति परिवर्तन के कारण कौन सी कंडीशन होती है, हिचकी की, ठीक है। तो ये मनुष्य के अंदर पाए जाने वाले श्वसन तंत्र की, यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या होगी, स्ट्रक्चर होती है, ठीक है। यहाँ तक किसी को भी कोई भी डाउट हो या कुछ पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, ठीक है। बाकी इसके बाद इसकी क्रियाविधि, संवातन के बारे में, ब्रीदिंग के बारे में, जो आपको 2 पार्ट बताए थे उनमें से एक पार्ट पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट में, ठीक है। थैंक